नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस खास एपिसोड में बात होगी एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके एक फोन पर करोड़ों रुपए की फिरौती उसके पास पहुंच जाया करती थी। नेता हो या व्यापारी या फिर एक आम आदमी, उसके नाम तक से लोग खौफ खाते थे। सोशल मीडिया पर जब वो हथियार लहराते हुए वीडियो डालता था तो भौकाल मच जाता था। उसके लाखों चाहने वाले उसकी वीडियो को लाइक करते, शेयर करते और लगता कि गैंगस्टर की लाइफ कितनी भौकालों वाली होती है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जब यूपी पुलिस ने इस गैंगस्टर को एक एनकाउंटर में ठोक दिया तो पूरे परिवार की दशा ही बदल गई। आप इस गैंगस्टर के परिवार की आज की माली हालत सुनेंगे तो आपको दया आ जाएगी और आप ये भूलकर कि वो एक गैंगस्टर था, उसके परिवार की मदद करने की भी जरूर सोचेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग गैंगस्टर बनकर जराइम की दुनिया में आना चाहते हैं। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है मुकेश ठाकुर, जिसका आज से महज कुछ ही महीनों पहले राजस्थान समेत 3 राज्यों में डंका बजता था। लेकिन आज उसके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। उसकी बीमार मासूम बच्ची के दवा तक का पैसा नहीं है। घर वालों के पास रहने का अपना खुद का घर तक नहीं है। उस गैंगस्टर की मां कहती है, मन तो करता है कि पूरे परिवार को भूखे मारने से अच्छा है कि इन्हें जहर देकर मार दूं और खुद भी मर जाऊं। उस गैंगस्टर की पत्नी कहती है कि वो तो गैंगस्टर थे, अब हम लोग कहां जाएं, कैसे जिए। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये कहानी वाकई में बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि कौन था गैंगस्टर मुकेश ठाकुर जिसने लोगों से करोड़ों रुपए की फिरौती ली, लेकिन आज उसका परिवार कौड़ियों का मोहताज है। इसे देखिए, मजबूत कदकाठी वाला मुकेश ठाकुर जो 25 साल की उम्र से ही रंगबाजी करने लगा था। पहले उसने रंगबाजी में गांव में मारपीट की, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गया और जेल से आने के बाद उसने रंजिश में ही एक व्यक्ति की गांव में ही हत्या कर दी। इसके बाद अपराध की दुनिया में उतर गया और 19 साल के अपने आपराधिक इतिहास में उसने अपहरण, हत्या, डकैती समेत कई अन्य संगीन अपराध किए। जेल से रिहा होने के बाद साल 2005 में उसने फिर से जानलेवा हमला किया। इसके बाद वो रंगदारी वसूलने लगा। साल 2006 में उसने राजस्थान के धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र में डकैती डाली। कहा जाता है कि उस समय गैंगस्टर मुकेश ठाकुर जिस किसी के पास भी फोन कर देता, करोड़ों रुपए की फिरौती मिल जाती। फिरौती के लिए अपहरण, भाड़े पर हत्या और डकैती डालना, ये सब तो दनादन करता जा रहा था। और वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यूपी और एमपी में भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। एक राज्य में घटना करने के बाद वो दूसरे राज्य की सीमा में नया ठिकाना बना लेता। उसकी गैंग के सदस्यों के जेल जाने के बाद वो नए सदस्य भी बना लेता। 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश शिद्दत से कर रही थी और जैसे हर गैंगस्टर का एक दिन अंत होता है, उसका भी हुआ और वो 31 अगस्त 2021 को यूपी एसटीएफ के हाथों मारा गया। मुकेश ठाकुर के अपराधों पर अगर नजर डालें तो साल 2004 में उसने अपने गाँव के ही रामचरण जाटव की हत्या की थी। इस केस में उसे आजीवन कारावास भी हुआ था, लेकिन वो पैरोल पर छूटा, जिसके बाद वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ। साल 2009 में राजस्थान के धौलपुर के सहपऊ थाना इलाके के कैथरी गांव के पास मुकेश ठाकुर 2 पुलिस कर्मियों की राइफल लूटकर फरार हो गया। साल 2010 में अपने गांव में थान सिंह नामक एक युवक की हत्या कर दी और इसी साल धौलपुर के कुख्यात गैंगस्टर जगन सिंह के भांजे भूरा गुर्जर की भी हत्या कर दी थी। साल 2010 में ही मध्य प्रदेश के भिंड से 3 लड़कों का अपहरण किया। इसके परिवार वालों से 12 लाख रुपए की फिरौती वसूली और छोड़ दिया। साल 2010 में ही अपने गांव के ही एक और व्यक्ति का अपहरण किया और उससे 10 लाख रुपए की फिरौती ली। साल 2011 में राजस्थान की धौलपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने इसे सूरत से पकड़ा था। राइफल बरामद हुई और इसके बाद इसे जेल भेज दिया गया और 2019 में जब वो पैरोल पर बाहर आया, इसके बाद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास किए लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया और तब से वो लगातार फरार चल रहा था। 15 फरवरी को इरादत नगर स्थित एक बैंक में दिन दहाड़े फायरिंग करके डकैती भी डाली थी। सोचिए, जो गैंगस्टर इतनी हत्याएं कर चुका था, करोड़ों की फिरौती ले चुका था, बैंक में डाका डाल चुका था, आज उसके परिवार के पास एक भी रुपया नहीं है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर मुकेश ठाकुर का जब एनकाउंटर हुआ, उस वक्त उसके परिवार के लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका वो अंतिम संस्कार कर पाए और फिर गांव वालों से कर्जा लेकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पिता की भी 7 दिन के बाद मौत हो गई थी। घर में अब उसकी बूढ़ी माँ है, विधवा पत्नी है और एक मासूम बेटी जो कि बीमार है और परिवार के पास इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है, बेटी को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं है। राशन वाले का 15,000 रुपए का उधार हो चुका है। घर का किराया 4 महीने से नहीं दिया। मकान मालिक रोज आकर निकालने की धमकी देता है। गैंगस्टर बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जो लाख रुपए लिए थे वो भी दे चुका है। पूरा परिवार भूखे मरने की राह पर है।
हैं। आसपास के लोग कुछ दे देते हैं तो किसी तरह से गुजारा हो जाता है। गैंगस्टर की पत्नी कहती है कि अब हम कहाँ जाएं, वो तो बदमाश थे, मारे गए, लेकिन हमारा क्या, हम कैसे जिए। वाकई में इस गैंगस्टर के परिवार की कहानी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो लोग गैंगस्टर बनने की चाह में अपराध की दुनिया में आ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी मौत के बाद उनका परिवार किस हाल में होगा। आज गैंगस्टर मुकेश ठाकुर जहां भी होगा, वो अपने परिवार की लाचारी को देखकर रो रहा होगा और शायद यही सोच रहा होगा कि काश मैं अपराध की दुनिया में ना आता। क्योंकि गैंगस्टर हो या आम आदमी, अपने परिवार से तो सभी लोगों को प्यार होता है। गैंगस्टर की पत्नी कहती है कि जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ था, उस दिन उन्होंने वीडियो कॉल किया था और बेटी से भी बात की थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद वो ये भूल गया होगा कि जिन लोगों की वो हत्याएं कर चुका है, वो भी किसी की बेटी के बाप होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे। खैर, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने वाले उस गैंगस्टर मुकेश ठाकुर के परिवार के पास आज 2 वक्त का खाना तक नहीं है। सोचिए, अपराध की दुनिया में आने का क्या अंजाम होता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।